हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो आज शाम को देखो मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं होगा, मैं बिजी हो सकता हूँ। तो मुझे लगा मैं जहां भी जा रहा हूँ थोड़ा सा रुक के बात कर लेते हैं। देखो भाई, मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट जो है वो फाइनली आने वाली है। कल मैंने एक वीडियो डाला था जहां पे हमने एक लीक शेयर किया था। इसका टीवी कमर्शियल शूट हो रहा है ब्रेजा का, यानी कि जो एक वीडियो बनता है टीजर, उसके दौरान इसको स्पाई कर लिया गया है। और कुछ लोग मेरे भाई कंफ्यूज हो गए कि भाई ये रियल बात है या नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से ब्रेजा के लॉन्च होने की बातें जो है वो चल रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी जेन्युइन बंदा होगा जो कार बायर होगा, जो एक्चुअली में इस गाड़ी का वेट कर रहा होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। पर दोस्तों, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मारुति एक बड़ी कंपनी है और बीच में आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही थी। उसके बाद थोड़ा सा ये E20 फ्यूल वाला हिसाब किताब चल रहा था। तो इन कारणों की वजह से शायद मारुति ने इसको डिले कर दिया था, वरना लॉन्च तो ये पहले हो जाने चाहिए थे 3-4 महीने। आज की वीडियो में मैं ओपनली बात करने वाला हूं कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट अब जो आ रही है, मैक्सिमम मुझे लगता है 1 या 2 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगी। क्योंकि जब गाड़ी ओपनली स्पाई हो जाती है उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है छुपाने के लिए, तो लॉन्च तो करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी बातें करने आया हूँ जिसके ऊपर ये निर्धारित होगा कि भाई ब्रेजा हिट होगी, फ्लॉप होगी या फिर क्या होगा। क्या गलतियां हैं जो मारुति को नहीं करनी, और ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से अब फील्डिंग सेट हो चुकी है भाई नेक्सॉन की, 3XO की, वेन्यू की, जो मर्जी गिन लो। सबसे पहले भाई मैं बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक अपने रखना चाहूंगा, चाहे मारुति लवर को किसी को बुरा लग जाए कोई बात नहीं, पर अगर आप चाहते हो कि आपको बढ़िया गाड़ी मिले तो ये काम होने चाहिए। सबसे पहले, अगर आप अब ब्रेजा फेसलिफ्ट लेकर आ रहे हो, इसकी एक क्रैश टेस्ट लेटेस्ट रिपोर्ट दे देना। 5 स्टार सेफ्टी रेटेड ब्रेजा लेकर आना। उसका कारण जो है बहुत सिंपल है। आज की डेट में पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुझे लगता है कोई गाड़ी है ही नहीं, सोनेट को छोड़ के, वो तो भाई 1 स्टार है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब उसकी तो भाई अलग ही मट्टी बली हो रखी है, पर वो भी अब क्योंकि अपग्रेड होने वाली है, वो वेन्यू वाले प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी, वो सेफर प्लेटफॉर्म है, तो वो भी 5 स्टार हो जाएगी। आप देखो, नेक्सॉन, 3XO, वेन्यू, सिरोस, स्कोडा काइलैक, आई मीन ये सारी गाड़ियां जो है 5 स्टार है, जो कि लॉजिकल गाड़ियां मानी जाती हैं। तो अगर अब भी मारुति ब्रेजा का क्रैश टेस्ट नहीं कराती तो कंज्यूमर के दिमाग में ना एक मतलब वो रहता है ना कि यार क्यों लूं मैं क्रैश टेस्ट। अगर वो नहीं कराते तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेजा नहीं बिकेगी या फ्लॉप हो जाएगी। पर दोस्तों, होता क्या है, अगर कोई बंदा जो मारुति में आना चाहे, फॉर एग्जाम्पल कोई टाटा की गाड़ी इसलिए ले रहा था क्योंकि उसको सेफ लगती है, या फिर कोई महिंद्रा इसलिए ले रहा था क्योंकि उसको वो सेफ लगती है, पर भाई जब तुम अपना क्रैश टेस्ट ही नहीं कराओगे तो भाई वो बंदा क्यों आएगा। तो जो पुराना वेट कर रहा है वही लेगा। क्योंकि देखो, जो ब्रेजा की सेल्स की रिपोर्ट है ना, ब्रेजा जो है बहुत नीचे जा चुकी है। मेरे को पर्सनली इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ब्रेजा बिके चाहे ना बिके, क्योंकि मेरा लॉजिक ये कहता है गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। जनता ने चूज करा कि भाई वो लोग नेक्सॉन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि नेक्सॉन में टर्बो है, अंडर बॉडी सीएनजी है, ईवी है, डीजल है ना। वो सब कुछ ऑफर कर रहे हैं। 5 स्टार सेफ्टी जो उसका मेन पिलर है, तो इसीलिए आज की डेट में जो सेल का ग्राफ है वो नेक्सॉन का ऊपर है, ब्रेजा भाई टॉप 10 से बाहर है। 11वें नंबर पे ब्रेजा आ चुकी है। एक वक्त था ब्रेजा होती थी टॉप 3 में, कभी फर्स्ट पे। तो इतने बुरे हालात हैं, तो इसीलिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाना जरूरी है ताकि कंपटीशन बराबर हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं अपना रखना चाहता हूं, जो चिंता का विषय है एक्चुअली में, क्योंकि देखो आज की डेट में जो आम आदमी है ना वो दूर भाग रहा है गाड़ियों से। क्यों भाग रहा है? क्योंकि सरकार साफ साफ कह रही है कि भाई E100 की पॉलिसीज को लाओ। गडकरी साहब ने तो वहां पर जो है साइन भी कर दिया E100 के डॉक्यूमेंट्स पे, है ना, कि आने वाली गाड़ियां जो है E100 होंगी। हालांकि गडकरी साहब ने तो ये भी कहा था कि वो 15 रुपए में देंगे, मतलब एथेनॉल वाला जो तेल होगा। अगर आपको वो वाली वीडियो याद हो, उन्होंने खुद भाषण दिया था कि भाई 15 रुपए में आपको जो है फ्यूल मिल जाएगा। पर कहाँ दिया उन्होंने? तो लोग जो है वो थोड़ा सा डरे बैठे कि भाई गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो अगर मारुति ब्रेजा आती है और अभी भी वो E20 आती है, तो आपको क्या लगता है? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप E20 ब्रेजा लोगे? क्या करोगे आप उसका? मतलब आप चाहते हो कि अगर ब्रेजा आती है तो या तो फ्लेक्स फ्यूल में आए या फिर E30 में आए कम से कम, कि चलो सरकार कल को E25 लाती है, E27 लाती है, तो E30 के हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो लमसम 8-9 साल का वक्त बनना चाहिए प्रैक्टिकली तो। पर भाई सरकार तो E100 तक जा रही है। तो कंज्यूमर अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, और नई गाड़ी आने के बाद भी, ब्रेजा में अपडेट्स होने के बाद भी, कहीं ना कहीं वो सेल के मामलों में भैया पीछे रह जाएगी। हालांकि अजीब बात यह भी है कि लोग अभी भी गाड़ियां खरीद रहे हैं। बाकी लेटेस्ट तो अब जो सेल्स रिपोर्ट आएगी ना, उसमें पता चलेगा। क्योंकि अगर आप मई की रिपोर्ट तक देखोगे तो देश में दबाकर गाड़ियां बिकी हैं। 1,90,000 लोगों ने जो है गाड़ियां मई में भी खरीदी। पर जून में कुछ ऐसा हुआ जो पहले नहीं हुआ था मई में, वो था कि E100 के डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुए थे, जो गडकरी साहब ने कर दिए हैं। हालांकि इनका पहला कमिटमेंट तो फेल हो गया कि 15 रुपए में देंगे पेट्रोल, वो वाला तो फेल हो गया। फ्लेक्सूल वाला जो भी इन्होंने बोला था, है ना, एथेनॉल मिक्स ऑयल वाला। पर कैसे आम आदमी कमिटमेंट पे बिलीव करे कि भाई
अब जो है वो सही होगा। मैं दोस्तों ये भी चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट करो इस पे, जो मैं सोच रहा हूं कि आपके क्या विचार हैं। अगर आप ब्रेजा लेने का वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं, तो क्या अब रेडी हो गए? अब आपकी कैसी है, क्या करना है? साथ ही में मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि ब्रेजा के अलावा भी अगर आप कोई और गाड़ी लेने की प्लान कर रहे थे, स्विफ्ट हो, क्रेटा हो, नेक्सॉन हो, स्कॉर्पियो हो, तो क्या अभी आप लोग खरीद रहे हो 20 गाड़ियां, या फिर फिलहाल आप लोगों ने अपने प्लान्स को जो है पोस्टपोन करा हुआ है हालात को देखते हुए, जो भी चल रहा है हमारे देश में? चलो, बाकी दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये तो बोला कि मारुति क्या ना करे जिससे उसको दिक्कत आ सकती है ब्रेजा को, पर दोस्तों मारुति ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से अब टाटा नेक्सॉन, XUV3 एक्सो, वेन्यू, सोनेट जैसी गाड़ियों की रेल बन सकती है। भाई अब ब्रेजा में भी 6 आपके गियर आने वाले हैं, 6 गियर ट्रांसमिशन हो जाएगा, टर्बो इंजन के ऑप्शन आ जाएंगे। उसकी वजह से गाड़ी के प्राइसेस जो है वो कंपीट करने लायक हो जाएंगे, किससे? टाटा नेक्सॉन से और XUV3 एक्सो से। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। और हाँ, साथ ही में वो तो बताने भूल गया कि अंडर बॉडी सीएनजी, जो एक सीएनजी लवर के लिए राहत है, अब इन चीजों पे काम कर रहे हैं भाई मारुति वाले। काम क्या कर रहे हैं, तो आनी है, ये तो डन ही हो चुका है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंगली तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, मारुति कोई लॉजिकल फ्यूल का सोल्यूशन निकाल के लाती है, या फिर कोई ऐसा किट ले आती है, फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट कर देती है इन शॉर्ट, क्योंकि वारंटी तो लोग 10 साल की ले आए हैं, ये बहुत अच्छा काम इन लोगों ने करा है। पर कंडीशन वहां पे वही चल रही है कि एथेनॉल से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज आते हैं तो इट मे नॉट बी कवर्ड। आई मीन लॉजिक समझो, अगर आपने मान लो अभी ब्रेजा ले ली, अभी E20 ब्रेजा है तो 10 साल की वारंटी में, तो E20 के हिसाब से तो वो कवर हो गई। पर लॉजिक क्या है मेरे भाई, अगर 3 साल बाद E20 730 या E100 आता है, तब तो आपकी गाड़ी आउटडेटेड हो गई ना, तब वो वारंटी काम नहीं करेगी। ये वो ऐसा क्लॉज है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि तब क्या होगा, करंट फ्यूल क्या होगा, तब जो भी होगा E100 होगा, E30 होगा, पर आपकी गाड़ी तो E20 है ना, तो आपकी गाड़ी 2-3 साल बाद आउटडेटेड हो जाएगी उस पर्टिकुलर फ्यूल के हिसाब से। देखो आज की डेट में ना मेरे को किसी पर्टिकुलर ब्रांड से कोई प्यार नहीं रहा। उसका कारण क्या है, क्योंकि मेरी आंखों के आगे देखो क्या हुआ, मतलब मेरी आंखों की, पूरे देश की आंखों के आगे हुआ ना, जिन लोगों ने 2021-22 में गाड़ियां ली, आज 2026 में उनके पास E0 या फिर E10 गाड़ियां थी, उनकी 5-6 साल बाद गाड़ियां आउटडेटेड हो रही है। देश में कोई किट अवेलेबल नहीं है सर्टिफाइड, जहां से आप लोग अपनी गाड़ी में कुछ करवा सको, उसको कोई लेवल अप करवा सको। जिन भी लोगों ने 2022 के मिड के बाद से जो गाड़ियां खरीदी हैं, जो E20 गाड़ियां हैं, अब 2026 में बातें फिर से शुरू हो गई हैं कि भैया E20 फ्यूल वाला जो है सिस्टम चेंज होके आगे बढ़ सकता है। तो भाई कहां से रिस्पेक्ट रहेगी? इकलौता होंडा मेरे को ऐसा लगता है भाई जिसने इन पर्सन मुझे बहुत इंप्रेस करा। एक ऐसा लॉयल ब्रांड यार, मतलब जो कोई देख भी नहीं रहा, वो तब भी E20 गाड़ी बना रहा था। होंडा पता नहीं यार क्या कर रहे हो तुम लोग, फटाफट लेकर आओ अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा के साइज की, तो मजा आ जाए, अपने सेंटर वेंटर खुलवाओ यार। बाकी आई वुड नॉट माइंड ब्रेजा को दोबारा से टॉप पे देखने में, मुझे बहुत खुशी होगी। ओनली कंडीशन वही है कि यार आम आदमी का भला हो, ऐसी गाड़ी लेकर कोई बेनिफिट नहीं है जो बाद में आपको परेशानी दे। कमेंट कर देना आप लोग क्या सोचते हो। मैं भी निकलता हूँ यार, तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।